मैसेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो कि कल गाइडलाइंस जारी हुई है, नई गाइडलाइन क्या क्या प्रावधान रहेंगे, तो इसको देखते हैं। क्या प्रतियोगिता परीक्षाओं पर असर पड़ेगा या अन्य परीक्षाओं पर क्या ऐसा, इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये कल ही है जो कि कल मीटिंग जो हुई थी माननीय मुख्यमंत्री के जी के बाद, उसके बाद है जो कि ये गृह विभाग से जो कि ये आदेश निकला है। और ये क्योंकि तो पहला ही देखते हैं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। और ये कब तक रहेंगे, तो ये 15/5/2021 तक रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय के किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। मतलब साफ है कि विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं चल रही थी या विद्यालय की, वो अब नहीं हुई। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह लागू नहीं होगा। ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। मतलब साफ है कि आपकी परीक्षाएं होगी। और इसी आदेश के तुरंत बाद बीपीएससी ने एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया ऑडिटर का। जैसा कि संभावना जो लग रही थी 99% नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ये आदेश निकला तुरंत है जो कि बीपीएससी ने ऑडिटर का एग्ज़ाम है जो कि का एडमिट कार्ड जारी कर। बहुत सारे छात्र चाहते थे कि रद्द ही हो जाए या डेट एक्सटेंड हो जाए, जिससे कि कम से कम कोरोना से बच सके। लेकिन राज्य सरकार के ऐसा प्रतिबंध नहीं, पहले भी नहीं लगाया था और अभी भी नहीं लगाया है। तो बीपीएससी और संख्या कह सकते हैं कि उतनी नहीं है, 26,000 के आसपास या 35 है, मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत संख्या है ऑडिटर की। तो ये आप लोग है जो कि हालांकि ज़्यादातर लोग है जो कि परीक्षा देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड जारी हो गया तो आप अपने स्टैंडर्ड है जो कि देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को नोटिस देख रहे हैं बीपीएससी का। बीपीएससी नोटिस में, एडमिट कार्ड में नोटिस नहीं देता है। आप ऑनलाइन जो अप्लाई है वहाँ पर जाएं और यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपके में जब खोलेंगे तो आपको एडमिट कार्ड उसके अंदर रहेगा। तो आपको नोटिस नहीं दिया गया, ना दिया जाएगा। आप है जो कि वेबसाइट पर है जो कि हो सकता है दे भी नोटिस, लेकिन आप है जो कि अभी भी देख सकते हैं, तुरंत देख सकते हैं आप। जिस तरह से आप फॉर्म भरते हो वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना, वहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भरना है। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड भुला गए हैं तो मैसेज ज़रूर देखें, ईमेल ज़रूर देखें। तो मतलब बीपीएससी ऑडिटर की परीक्षा अब होगी। सारे है जो कि इस पर जो संशय था वो खत्म हो गए हैं। ये दुकान जो है आपको अब 7 बजे के बजाय 6 बजे खुलेगा। और निजी कार्यालय, सरकारी निजी कार्यालय अब है जो कि 5 ही, मतलब सचिवालय जो 6 बजे तक चलती थी, जो ऑफिस टाइम थी, वो अब क्या होगी, अब 5 बजे तक होगी। तो इस पर है जो कि कहीं ना कहीं है जो कि असर पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, इसका सख्त पालन है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क, पहले था 50% के साथ सिनेमा हॉल था, ये सारे अब शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। मतलब अब आपके बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है 9 बजे से 5 बजे तक। लेकिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं बस, हवाई रेल, तो यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। मतलब रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में है जो कि वो बंद रहेगा, बैठ कर नहीं खा सकते। लेकिन होम डिलीवरी है जो कि टेक सर्विस 9 बजे तक किया जा सकता है। सार्वजनिक है जो कि आयोजनों पर है जो कि कम किया गया है। श्राद्ध में 25 है, शादी में 100 हो गए। धार्मिक स्थल भी 15/5 तक बंद होंगे। भीड़ नहीं हो उसके लिए सब्जियों के लिए जो कि स्टैगर्ड वे में मंडी खोला है। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी धारा 144 है जो कि लगाने का अधिकार दिया गया है। और डाक सेवाओं में जैसे फायर, पुलिस, एम्बुलेंस है जो कि ये सब पर है जो कि आपको छूट रहेगा। तो ये मेन है, आपको पहला ही पॉइंट मेन था कि आपकी परीक्षाएं होगी। अब क्या बीपीएससी की 66वीं बीपीएससी की परीक्षा होगी, 5 जून से निर्धारित है। तो अभी के हालात में अभी होगी, हालांकि आगे की बढ़ ही रही है। आप देख रहे हैं 2,74,000 भारत में बढ़ चुकी है, बिहार में भी बढ़ रहा है। तो आप लोग हैं जो कि सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये तो मजाक है, तो ये है, तो चुनाव की रैलियों में ये होता है। तो ये आपके कहने से कोरोना सुनने वाला नहीं है। और आप अगर आपके अगल बगल हुआ तो आपको अच्छा अनुभव, या आप
आपके घर में हुआ है तो आपको ज़्यादा अनुभव है, लेकिन जिनके आसपास में नहीं होता उनको मजाक ही लगता है कि कुछ नहीं है। आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, और जब नहीं सतर्क रहिएगा तो जान भी जा सकती है। तो आप लोग पूरी तरह सतर्क रहें और मजाक तो कम से कम ना उड़ाएं। इस हालात में बहुत ही स्थिति गंभीर है, और खासकर आपके आसपास हो रही होगी तो ज़्यादा अनुभव होगा, क्योंकि जब तक आसपास नहीं होती या खुद नहीं होता तब तक लोगों को महसूस नहीं होता है। लगता है कि मुझे कहाँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो आप लोग सतर्क रहें। और मास्क तो बिल्कुल, आप तो मास्क आपको अगर नहीं लगाएं तो आपको रास्ते में भी लोग भी टोक सकते हैं या पुलिस भी टोक सकती है। उसके बाद आते हैं, अब ये तो हो गई परीक्षा होने की। अब कौन कौन सी परीक्षाएं बहुत सारी रद्द हुई है, और लग रहा था कि ऐसे हालात में किसी भी एग्ज़ाम का जो कि होना संभव नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम है जो कि बीपीएससी है जो कि ले रही है, क्योंकि कल ही आदेश के बाद है जो कि ये हुआ है। तो देखते हैं सबसे बड़ी जो है आपको, क्योंकि जेपीएससी की समेत सभी परीक्षा स्थगित, शिक्षण संस्थान कल है जो कि झारखंड में भी फैसला आया है। तो राज्य के सभी कॉलेजों के साथ कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, आईटीआई और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया। वहीं स्कूल, कॉलेज, संस्थागत जैक, जेपीएससी, जेएसएससी, जेसीबी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य राज्य की अन्य सभी प्रवेश परीक्षाओं पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को इसकी घोषणा की, और मुख्यमंत्री ने कहा था कि शादी के लिए यहाँ समारोह में 200 नहीं बल्कि अब 50 लोग ही मौजूद है। 1 महीने के बाद मामले की समीक्षा करेंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि आप सभी ये जो कि चपेट में आ सकते हैं, हल्के में ना लें, मौज मस्ती करने का वक्त नहीं है, और वे लोग बेवजह घूमना बंद करें। कोरोना का संक्रमण टूटेगा, मास्क लगाएं और दूरी बनाकर रहें। तो ये आपने देखा कि जेपीएससी परीक्षा की भी काफ़ी थी कि वो रद्द होगी, लेकिन सरकार ने खुद ही ये जो कि स्पेशली कह दिया कि जेपीएससी परीक्षा है जो कि रद्द होगी। इसमें भी क्योंकि 24 जिलों में वहाँ की सेंटर थी, और परेशानियाँ भी, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी ज़्यादा भरते हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तो इस पर फॉर्म भी बहुत ज़्यादा गिरी थी। 5,34,000 फॉर्म है जो कि गिरा था, और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग यही चाह रहे थे कि परीक्षा रद्द हो, क्योंकि कोरोना का सबको डर है। तो लेकिन एक ही, क्योंकि बीपीएससी अगर ले भी रही है तो उसमें संख्या बल काफ़ी कम है। तो ये आपको जेपीएससी के परीक्षा है जो कि रद्द होगी। अब क्या प्रक्रिया अपनाएं कि आप जो कि झारखंड स्पेशल और करंट अफेयर्स अभी भी देखते रहें, और क्योंकि सभी के लिए आगे बढ़े, ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए आगे बढ़े, तो आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आप करें। और उसके बाद है जो कि अगली परीक्षा तिथि कब हो सकती है, तो क्योंकि कोरोना जिस तरह से है तो कम से कम है जो कि आप माने तो जून या जुलाई में ही अभी के अनुसार हो सकती है। अगर अब कोरोना संक्रमण बढ़ते रहा तो ये डिले होगी। 29 व 30 अप्रैल को रेलवे परीक्षा स्थगित। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रेलवे की ओर से 29-30 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जीडीसी कोटे में स्टेशन मास्टर, स्टाफ नर्स, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर सहित कई श्रेणियों में परीक्षा लखनऊ सहित उत्तर रेलवे के अन्य जेल में जोन में होनी थी। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षार्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद रेलवे परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। तो सबसे बड़ा सवाल है रेलवे की तरफ से कि 7वां जो फेज है क्या है, उसका एडमिट कार्ड आएगा या वो परीक्षा होगी ही नहीं, या होगी तो कब होगी, ये सारे सवाल हैं। लेकिन अभी है जो कि हो सकता है डेट अनाउंस नहीं हो। आपके कोरोना संक्रमण के धीरे तभी 7वां फेज हो सकती है, अगर लेनी है तो। अगर नहीं लेनी है तो ये तो रेलवे ही बता सकता है कि अभी बची हुई है, ये ख़त्म हो गई है 6ठे फेज के बाद। असर, अप्रैल में होने वाली जेई मेन परीक्षा स्थगित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस महीना के आखिरी में होने जा रही इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेई मेंस को भी स्थगित कर दिया है। संशोधित तारीखों को घोषणा के बाद की जाएगी, और परीक्षा में कम से कम 15 दिन पहले अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को ट्वीट कर परीक्षा स्थगित होने की जानकारी दी। तो एक और परीक्षा है आपको 9 मई को, आपको यूपीएससी ईपीएफओ उसका एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया गया। बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि ना हो कोरोना का डर के कारण, लेकिन एडमिट कार्ड जारी कर दिया, और ऐसा कोई अभी निर्देश नहीं आया। तो आप लोग तैयारी करते रहें, और न्यूज अखबारों में भी देखते रहें, कहीं स्थगित की सूचना आ गई तो ठीक है, लेकिन आप पढ़ते रहें। और अभी से लोग है जो कि 6 जून को भी परीक्षा है आपको बिहार में है जो कि आपको सीएसबीसी का अग्निशमक, तो अभी इसके है जो कि रद्द नहीं हुई, तो आप लोग है जो कि वो परीक्षा भी हो सकती है।
और आते हैं अब बीएसएससी क्या विज्ञापनों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं, हाँ असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 1/3 कार्यालय हो गए हैं, कार्यालयों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो उसका असर है, लेकिन रोक नहीं लगी है। तो आपको बीएसएससी सीजीएल 3 के विज्ञापन में भी है जो कि डिले, अगर ऐसे देखें तो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कर्मियों की संख्या तो हो सकती है आपको कुछ डिले हो, जिस तरह से 15 मई तक संभावना है कि आपको आ सकती है। और बीएसएससी टाइपिंग का क्या शॉर्ट लिस्टेड कब आएगा, क्योंकि अब तो मई में ही एग्ज़ाम थोड़ी बहुत होने की संभावना टाइपिंग की, और अभी 5 दिन में लगभग 25,000 लोगों का रिजल्ट आने हैं। तो लोग ये चाह रहे थे कि आयोग है जो कि कम से कम शॉर्ट लिस्टेड ही जारी कर दे, टाइपिंग बाद में ही लेता रहे। तो निश्चित रूप से आयोग में अभी कोरोना का संक्रमण जैसे ही खत्म होगा तो आपको नोटिस है जो कि आ सकता है, और जल्द ही है जो कि आपका इंतज़ार है जो कि ख़त्म हो सकता है। और स्पीड जो है 30 और 40, क्योंकि बार बार अखबार मारा, लेकिन थोड़ी सी मुझे भी संशय है, क्योंकि बिहार में बिना नोटिस दिए जो कि 30 और 40, ये तो शॉर्ट हैंड के लिए तो बहुत सूटेबल है, इस शॉर्ट हैंड में तो इतना रहेगा ही, लेकिन पूरे पोस्टों में रहेगा ये मुझे भी अभी भी विश्वास नहीं है। ये 25-30 ही रहेगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन में है जो कि 25 और 30 ही लिया जाता है, और बिहार के लगभग सारे कार्यालयों में या कहीं ना कहीं कार्यालयों में जो कि काम कर रहे हैं उनकी स्पीड हिंदी की 25 और इंग्लिश की 30 ही है। और मुझे भी यही उम्मीद है कि यही रहेगी, ये शॉर्ट हैंड की 30 और 40 की चल रही है। देखते हैं आगे नोटिस क्या आता है आयोग का, उसी पर है जो कि कन्फर्मेशन होगा। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।